बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज करते 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 9.5 तक पहुंच चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे कि अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती तो फिर उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो आइए पहले देखते हैं कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, नेवर मिस इट। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to 0 is said to be exact, is said to be non-exact, said to be non-exact if partial m over partial y is not equal to partial n over partial x। क्योंकि अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो एग्जैक्ट बन जाती है, और अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो नॉन एग्जैक्ट होगी। अब हम क्या किया करेंगे कि ये जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के दो रूल हैं हमारे पास। बुक के अंदर 4 रूल का जिक्र किया हुआ है। मैं चारों बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने होमोजीनियस के तरीके से करने हैं, और आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रूल ही अप्लाई करेंगे। वो रूल्स क्या हैं आइए देखते हैं। द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड to exact by multiplying the given equation by integration factor, which can, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर की बात हो रही है, विच कैन बी फाइंड एज फॉलोज। पहला रूल है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x, दोनों को माइनस किया। अब ये देखें, ये विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है ना, n विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में n वाला फंक्शन आएगा। इसको फिर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद x वाली रकम आंसर में आनी चाहिए। अगर x वाली रकम आंसर में आती है तो इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की पावर में f ऑफ x को ले जाके इंटीग्रेट कर दें, e की पावर f ऑफ x dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब इसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी। मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, it will become exact। तो फिर एग्जैक्ट जब बन जाएगी तो उसको कैसे हल करते हैं, ये 8 हमने एक्सरसाइज 9.4 के अंदर सीख लिया है। इसका रूल नंबर 2 क्या है? व्हाट इज रूल नंबर 2? रूल नंबर 2, पार्शियल m ओवर पार्शियल y। अब ये पहले आ जाएगा, पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y
बात m पे ख़त्म हो रही है, अब डिनोमिनेटर में m वाली रकम आएगी और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर y का फंक्शन आना चाहिए। तो फिर इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आएगा? देन इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर f ऑफ y dy। फिर हम क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट। और जब ये एग्जैक्ट बन जाएगी तो इसको फिर 9.4 वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। देन मल्टीप्लाई इट बाय गिवन इक्वेशन, given equation becomes exact, given equation becomes exact। और जब एग्जैक्ट बन जाएगी तो फिर आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मैं कुछ फार्मूले लिखता हूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल के। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नज़र आ रहे होते हैं, तो सिर्फ आप उनको फार्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दें तो एक दो स्टेप के अंदर ही आंसर निकल आता है। ये कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल के मैंने फार्मूले लिखे हैं, तकरीबन 9 हैं। आप और भी बना सकते हैं, कॉस इनवर्स x ओवर y का भी बना सकते हैं, साइन इनवर्स y ओवर x, कॉस इनवर्स y ओवर x, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो 14-15 आप और बना सकते हैं, लेकिन आप जो है ना ये इसमें से कुछ जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे और कुछ यूज़ नहीं होंगे। वो बाकी मैंने इसलिए लिखनी है कि अगर आप कोई अनसीन क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो अनसीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर इसमें से एग्जैक्ट का कोई फार्मूला लगता हो तो वो आप लगा लें। इसको याद रखना बड़ा आसान है। ये देखें dxy है, ठीक है, तो f इंटू जी फॉर्म लगाएंगे ना तो ये पहला एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशियल, फिर y एज इट इज़ x का डिफरेंशियल। यानी अगर हमें इस तरह की रकम नज़र आएगी ना, इस तरह की टर्म नज़र आएगी, उसको डायरेक्ट हम इस तरह लिख दिया करेंगे। और जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटेग्रल और डी कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, राइट। उसके बाद फिर ये देखें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले इसको करेंगे, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो 2x dx आ जाएगा और इसका करेंगे तो 2y dy आ जाएगा। तो अगर इस तरह की अगर हमारे पास कोई फॉर्म होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या किया करेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया करेंगे। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद डी और इंटीग्रेशन कैंसिल। ये देखें ना, जब आप डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक्स। तो ये दोनों आपस में ख़त्म, फिनिश, खलास हो जाते हैं और आंसर एक्स आ जाता है। तो इसी तरह जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ख़त्म, आंसर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह अगर डी एक्स डी वाई लिखा हो तो ये तो खैर डायरेक्ट भी एक्स प्लस वाई आ जाएगा, कोई मसला नहीं है इसका। अब ये देखें वाई ओवर एक्स, अब ये कोशेंट रूल के तहत इसको याद रखना ज़्यादा आसान है। एक्स वाई का डिफरेंशियल, फिर वाई एक्स का डिफरेंशियल ओवर एक्स स्क्वायर। अगर उलट हो जाए एक्स ओवर वाई तो ऊपर वाई आ जाएगा इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। डी लॉग ऑफ एक्स वाई, अब ये देखें, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं ज़रा। डी लॉग ऑफ एक्स वाई, अब रूल क्या है, रूल ये है कि लॉग के आगे जो भी चीज़ लगी होगी उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स वाई का दोबारा डिफरेंशियल लेंगे, एक्स वाई का दोबारा डिफरेंशियल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटू डी वाई, फिर वाई इंटू डी एक्स। तो ये फिर आ गया एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स ओवर एक्स वाई। ये देखिए वही चीज़ आ गई है। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ दी होगी तो उसको हम डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दिया करेंगे और इसको फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर लॉग ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है जी। ये छठे को मैंने डिस्कस किया है। इसी तरह सातवें को देखें ज़रा आप। सातवां डी ओवर सिंपल, डी ओवर डी एक्स नहीं है, ये सिंपल डी डिफरेंशियल ले रहे हैं हम, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स। ये जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पे आपने डिफरेंशियल और डिफ्रेंशिएशन का फ़र्क पड़ा होगा। ये देखें, इसका फार्मूला क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आ गया।
उसके बाद x ओवर y को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर वाई स्क्वेयर। अब आप इसका जब एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ओहो, ये आ गया जी, जज़ोर के अंदर आ गया वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के बाहर आएगा और जंप मार के इधर ऊपर चला जाएगा, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर वाई स्क्वेयर। तो ये वाला y के साथ कैंसिल होगा और आपके पास क्या आ गया फिर, d साइन इनवर्स x ओवर y इज इक्वल टू y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। राइट। अब ये बाकी ये जो इससे मिलते जुलते फार्मूले हैं, ये d ओवर साइन इनवर्स y ओवर एक्स, ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है। और इसी तरह कॉस के भी दो खुद बनाएंगे आप। A little bit of mistake has been done over here, यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ गया। अच्छा, अब जो है हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं, इसको देखिए ज़रा। डी टेंजेंट इनवर्स 8वां है, डी टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। उसके बाद x और y को जब दोबारा करेंगे तो y एज इट इज़ x का डिफरेंशियल माइनस x एज इट इज़ y का डिफरेंशियल ओवर वाई स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर आएगा, वो वाई स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वेयर। तो वाई स्क्वेयर के साथ फिशूं, y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देखें वही चीज़ आ गई। अब ये खुद बनाएंगे आप 8 डैश डी ओवर टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। वो सिर्फ ये उल्टा हो जाएगा, x इंटू डी वाई पहले आ जाएगा, वो बाद में आ जाएगा, नीचे ये रकम आ जाएगी। और 9वां जो है ये तो वेरी सिंपल वेरी इजी है, d ओवर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लॉग के आगे जो रकम लगी होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को दोबारा करेंगे तो 2x डी एक्स, वाई को करेंगे तो 2y डी वाई। तो अगर इस तरह की रकम लिखी होगी तो उसको हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये थे हमारे पास कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, इनका भी इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को मिनटों में सेकंडों में हल कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज 9.5 का आगाज करते हैं। गिवन इक्वेशन है हमारे पास x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स minus x into dy is equal to 0. It is of the form, इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, m into dx plus n into dy is equal to 0, where m किसके बराबर है, where m is equal to m बराबर है x इंटू वाई का स्क्वायर प्लस y, और इधर आ जाएगा n इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ माइनस x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। यहां तक तो बिल्कुल पुराना सिस्टम ही है, कीपिंग x कांस्टेंट, x कांस्टेंट।
तो पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई किसके भी इक्वल आएगा? एक्स तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगी, डिफरेंशिएट तो सिर्फ वाई वाली रकम होगी ना। तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आता है? 2y, और साथ एक्स एज ए कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है। तो ये निकल आया पार्शियल एम और पार्शियल वाई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। y को कांस्टेंट तस्वर किया जाएगा, तो पार्शियल n ओवर पार्शियल x विल बी इक्वल टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 के बराबर होगा। नाउ यू कैन सी दैट बोथ आर नॉट इक्वल। पार्शियल m ओवर पार्शियल y is not equal to partial n over partial x. Therefore, given equation is not exact. Given equation is not exact. अब हम इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। उसके हमने 2 रूल लिखे हैं। रूल नंबर 1 क्या था? एक रूल को आपने ये क्वेश्चन देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इस पर रूल नंबर 1 लगेगा या रूल नंबर 2 लगेगा। ये चेक करने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा रूल लगेगा। रूल नंबर 1 है, रफ में कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x ओवर n आएगा, इज इक्वल टू पार्शियल m ओवर पार्शियल y की कीमत है 2xy माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x की कीमत है +1 ओवर n की जगह पे क्या आ गया? x माइनस x। तो ये तो इसका जवाब क्या आना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ x वाली रकम, लेकिन ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। 2xy ओवर माइनस एक्स माइनस 1 ओवर x, तो ये x से कैंसिल हो गया। तो इसका जवाब f ऑफ x के बराबर नहीं आया, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में n होगा पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो जवाब f ऑफ x आना चाहिए। अब चूंकि पहला रूल जो है ये फेल हो चुका है, तो दूसरा रूल हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सेकंड रूल क्या है? पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y ओवर m इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? पार्शियल n ओवर पार्शियल x की कीमत है -1 माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y की कीमत है 2xy, माइनस है ना तो माइनस से ज़रब दे दी, ओवर m की जगह पे क्या आया? m की जगह पे आ गया x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस y। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर y वाली रकम आनी चाहिए, ठीक है? नेवर फॉरगेट दिस इज ओवर नंबर 1। सो दिस इज इक्वल टू पार्शियल m ओवर पार्शियल y। नो 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 नेवर, हम पार्शियल n ओवर पार्शियल x को कैलकुलेट कर रहे हैं। पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू ये -1 और -1 कितना बनेगा? -2 -2xy डिवाइडेड बाई, यहां से आपको क्या कॉमन नजर आता है? मुझे तो y कॉमन नजर आता है। ब्रैकेट के अंदर आ गया xy प्लस 1, और ऊपर से क्या कॉमन आता है? -2 1 प्लस xy ओवर y इंटू xy प्लस 1। अरे वाह, ये देखें, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, कट गए दोनों आपस में, उड़ा के रख दिया हमने इसको। तो ये किसके बराबर आ गया? -2 ओवर y के बराबर। तो ये देखिए पूरा y का फंक्शन आ गया है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर का रूप क्या बताया था मैंने? इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी इक्वल टू e की पावर -2 ओवर y dy। अब e की पावर -1/2 तो बाहर आ जाएगा ना, तो 1 ओवर y का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? शाबाश, -1/2
log ऑफ y। अब log की प्रॉपर्टी के तहत ये -1/2 कहाँ जाएगा, ये जाके इसकी पावर बनेगा e की पावर log ऑफ y की पावर -1/2। e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, खत्म, फिनिश, खलास। e और log विल बी कैंसल्ड, यू विल गेट y की पावर -1/2 विच इज इक्वल टू 1/y²। ये है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब हम इस इंटीग्रेशन फैक्टर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन इक्वेशन विल बिकम एग्जैक्ट। अब हम गिवन इक्वेशन को इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 1 बाय इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1/y²। आइए जी 1/y² के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको क्या आता है 1/y² ब्रैकेट के अंदर आ गया x इंटू y² प्लस y इंटू dx माइनस x ओवर y² इंटू dy इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लें, y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो ये y² से कट जाएगा, x ओवर कुछ भी नहीं प्लस y ओवर, ओहो ये y जो है y² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 1/y आएगा। देखिए छोटी सी ज़रा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये -1/2 नहीं है, ये -2 है, ये -2 और ये -2 और ये -2 और ये 1/y²। अच्छा जी नेक्स्ट, ये जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अब ये आ गया -x/y² इंटू dy इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जैक्ट बन चुकी है, इसको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 में तो आप इसको चेक करते थे ना, पार्शियल m ओवर पार्शियल y। अब ये देखें x प्लस 1/y इंटू dx माइनस x ओवर y इंटू dy इज इक्वल टू 0। m किसके बराबर है, x प्लस 1/y, n किसके बराबर है, -x ओवर y। अब इसको हम y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे ना, पार्शियल m ओवर पार्शियल y, तो x कांस्टेंट है, ये -1/y² आ जाएगा। इसको हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल m ओवर पार्शियल x का डेरिवेटिव -1 आ गया, तो ये देखो पार्शियल m ओवर पार्शियल y पार्शियल n ओवर पार्शियल x के बराबर आ गया। तो अब ये एग्जैक्ट बन चुकी है, लेकिन ये आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना। अब अंडरस्टूड है कि ये एग्जैक्ट है। अब इसको एग्जैक्ट के तरीके से इंटीग्रेट करें, विच इज़ एग्जैक्ट, विच इज़ एग्जैक्ट। चेक नहीं करना अब आपने, अगर आपको शक है तो रफ में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला है m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इसको तो एज इट इज इंटीग्रेट करेंगे हम, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, कोई ऐसी टर्म नहीं है तो लिहाजा उसकी जगह पे फिर 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू सी। अब x को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ गया x²/2। 1/y कांस्टेंट है तो x ओवर y आ गया, इज इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्वेश्चन है और एग्जैक्ट के मैंने कोई आपको 8-9 फार्मूले लिखवाए हैं, तो आइए उनको यूज़ करके इसको हल करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा करें ना कि x² प्लस y² के साथ पहले इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई x² प्लस y², तो ये आ गया x इंटू डी वाई माइनस y इंटू डी एक्स ओवर x² प्लस y²
इज इक्वल टू डी एक्स। अब हमने देखना है कि ये किसका फार्मूला बनता है। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई का डिफरेंशियल किसके बराबर होता है, ये हमने देखा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, उसके बाद फिर आएगा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर y का स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर के साथ फिशूम y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये देखिए इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे एक्स डी वाई पॉजिटिव है और वाई डी एक्स नेगेटिव है। तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये किसके बराबर आ जाता है, ये तो बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। तो फिर इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, इस पूरे की जगह पे आएगा माइनस डी टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। ओके, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब डी एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, एक्स, यानी डी और इंटेग्रल खत्म, डी और इंटेग्रल खत्म, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर वाई। दिस इज योर आंसर। तो देखिए अगर एग्जैक्ट है तो कितने शॉर्टकट तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप देखें कि अगर आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट नज़र आता है, एग्जैक्ट फॉर्म बन रही है, तो बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करें। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।